सो टुडे वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट। उनका नाम है अर्जुन आजाद। बहुत नाम सुना होगा आपने, क्योंकि इंडिया अंडर 19 के हीरो रह चुके हैं। एक सेंचुरी भी लगा चुके हैं पाकिस्तान के खिलाफ। और पहले पंजाब के लिए खेलते थे, बट अभी करंटली चंडीगढ़ के लिए खेल रहे हैं। तो उनकी जर्नी जानेंगे, कैसे उन्होंने स्ट्रगल किया, क्या सेक्रीफाइस किया इस मुकाम तक पहुंचने के लिए। तो हाय अर्जुन, हाउ आर यू? Hi Shubhankar, I'm good. How are you? आई एम ग्रेट ग्रेट। तो यहाँ पे आपकी पूरी जर्नी जो डिटेल में हम जानेंगे, और हमारे जो दर्शक है उनको भी बताएंगे। तो बट सबसे पहले तो हमें आप ये बताइए कि क्वारंटाइन रूटीन कैसा था आपका, और क्या चीजें आपने नई सीखी उस दौरान या फिर खुद खुद को जानने का मौका मिला आपको। क्या एग्जैक्टली शेड्यूल था आपका, और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का भी मौका मिला होगा, क्योंकि क्रिकेटर्स को यूजुअली टाइम नहीं मिलता, वो क्योंकि इधर उधर ट्रैवल करना पड़ता है। तो हाउ वाज योर रूटीन इन दैट लॉकडाउन पीरियड? ऑनेस्टली रूटीन तो बहुत हिल गया था क्योंकि हमें इतनी आदत नहीं थी बीइंग एथलीट्स घर पे रहने की। और नो वन वाज एक्सपेक्टिंग कैसे पैंडेमिक आएगा। बट आफ्टर अ व्हाइल आई फेल्ट कि काफी चीजें थी जिनको वी बीइंग क्रिकेटर्स या वी बीइंग एथलीट्स हमने कम इम्पोर्टेंस दी थी। तो वन वाज ऑब्वियसली स्पेंडिंग टाइम विद योर फैमिली। और इस बारी हमें काफी ज्यादा टाइम मिला फैमिली के साथ स्पेंड करने के लिए। एंड आई फील दो तीन चीजें मैंने ऐड करी है रूटीन में कि my mother used to tell me कि start reading, read books, it helps you। तो वो अब जब ऑप्शन कम थे क्वारंटीन में तो वो मैंने स्टार्ट करा। एंड आई फील रीडिंग ने बहुत हेल्प करा मुझे। आई फील एक कामनेस आई बॉडी में, दैट हेल्प माय गेम आल्सो। एंड आई स्टार्टेड राइटिंग। बड़ी बेसिक चीजें, बस जो भी मेरी माइंड में चीजें होती थी आई यूज्ड टू राइट। तो उससे आई फील कि काफी जल्दी होता था कि कोई भी चीज है वो दिमाग से बहुत जल्दी निकल जाती थी। इफ आई राइट समथिंग तो वो मुझे कम परेशान करती थी। अगर तो ये दो तीन चीजें थी जो मैंने ऐड करी और आई फील कि मुझे आई कुड यूटिलाइज माय टाइम इन द क्वारंटाइन। ग्रेट ग्रेट अर्जुन, रीडिंग एक बहुत ही अच्छी हैबिट है। और मतलब बहुत सारे हम देखते हैं कि बहुत सारे बुक्स अवेलेबल है, तो बहुत सारी अच्छी नॉलेज उधर से मिलती है। और सही बोला आपने कि खुद को काम करने के लिए बहुत ही अच्छा होता है बुक्स पढ़ना। तो या तो सेकंड क्वेश्चन टू यू इज कि मतलब आप स्कूल के दिनों में कैसे थे, पढ़ाकू या फिर बैक बेंचर? आई फील मैं मिक्स था दोनों का। मैं बीच में बैठता था लेकिन आई वाज अ डिसेंट स्टूडेंट। पीछे ही बैठते, मतलब पीछे भी बैठते थे और डिसेंट भी, तो सही है फिर। तो माय क्वेश्चन टू यू इज कि मतलब जब जैसे कि हमने बताया कि डिसेंट स्टूडेंट थे आप, तो क्या पहले से स्पोर्ट्स पे फोकस था, क्या पहले से क्रिकेट पे फोकस था, और कब आपने एकेडमी लगाई थी? मुझे हो गए, आई स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट व्हेन आई वाज 10। तो मुझे अब अराउंड 9.5 years हो गए क्रिकेट खेलते हुए। एंड जब मतलब मैंने स्टार्ट ऐसे ही करा था रैंडमली टीवी पे क्रिकेट का मैच देखते हुए, मुझे ऐसा लगा कि मैंने ये ट्राई करना है बिकॉज आई वाज ऑलवेज इनटू स्पोर्ट्स। तो बस जब जैसे क्रिकेट स्टार्ट करी तो आई फेल्ट कि देयर वाज अ कनेक्शन। एंड जब मैं एकेडमी लगा वो करते ही मैंने घर आके बोला दैट आई वांट टू परस्यू दिस एंड मैंने इसी में अपना करियर बनाना। तो इसी के रिलेटेड क्वेश्चन है कि मतलब कैसा होता है कि इन कंट्रीज लाइक इंडिया बहुत सारा कंपटीशन रहता है, और अगर स्पोर्ट्स स्पेशली हम देखें तो बहुत सारी कंपटीशन है। और मतलब इसके वजह से क्या होता है कि लोग बोलते हैं कि पॉलिटिक्स है, या फिर बहुत सारी चीजें मैटर करती है, या फिर पेरेंट्स खुद के बोलते हैं कि नहीं कंपटीशन बहुत तगड़ी है, तू मत कर। तो आपके पेरेंट्स का कितना सपोर्ट था जब आपने ये बताया घर पे जाके कि मुझे क्रिकेटर ही बनना है? आई फील आई एम रियली लकी। मेरे पेरेंट्स का मुझे अनकंडीशनल सपोर्ट था। चाहे जो भी फील्ड में चूज करता, बट क्रिकेट थी। तो आई फील कि मुझे बहुत सपोर्ट करा है मेरे पेरेंट्स ने। एंड मुझे उन्होंने पूरी लिबर्टी दी टू चेज माय ड्रीम्स के अगर तूने इसी में यू वांट टू परस्यू इट एंड यू इट्स योर ड्रीम तो गो फॉर इट। तो आई फील कि आई एम रियली ब्लेस्ड एंड आई एम रियली लकी हियर। यस यस, डेफिनेटली, बिकॉज पेरेंट्स का सपोर्ट अगर होता है तो मतलब कुछ मैटर ही नहीं करता। अगर पेरेंट्स खुद के सपोर्ट करने लगे तो बिल्कुल भी और कोई मोटिवेशन चाहिए नहीं होता। तो डेफिनेटली यू आर लकी एंड फॉर्चुनेट दैट योर पेरेंट्स वर सो सपोर्टिव इन ड्यूरिंग योर इनिशियल डेफिनेटली। या सो ये पहले से दिमाग में था कि मुझे बैट्समैन ही बनना है, या फिर धीरे धीरे जब आपने एकेडमी लगाई तो वहां पे जाके थोड़ा सा कोचेस ने बताया आपको, या फिर कैसे?
ये बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन जब मैंने स्टार्ट करी थी अपनी क्रिकेटिंग जर्नी, मैं बॉलर था, आई वाज अ ओह, लेग स्पिनर। ग्रेट। तो मैंने एक साल कम से कम आई ओनली यूज टू बॉल, बैटिंग तो करता ही नहीं था, हम्म। बिकॉज मे बी मेरी हाइट बहुत छोटी थी, लाइक आई वाज वेरी शॉर्ट स्ट्रेचर्ड, तो मुझे कोई बैटिंग कराता भी नहीं था, सच बताऊं तो। सो आई यूज टू बॉल, मैंने बॉल बॉलिंग करी, बट माय प्राइमरी कोच, उनका नाम जितेंद्र कुमार है, तो उनके साथ जब मैंने स्टार्ट करा तो उन्होंने मुझे बढ़ावा दिया, एंड दे टोल्ड मी कि यू हैव this quality and you should go for it। कि मतलब अब मैं कैसे बताऊं कि जब मैंने स्टार्ट करा प्रैक्टिस करनी, मैंने बैटिंग करनी, ऑब्वियसली बहुत पसंद आया, हम्म। और जो रिजल्ट्स थे मुझे काफी जल्दी मिलने लगे। मैंने जो भी प्रैक्टिस करी, आई वाज अ क्विक लर्नर आई गेस, तो मैं बहुत जल्दी सीख रहा था। तो माय कोच, माय प्राइमरी कोच जितेंद्र कुमार पुश मी अ लॉट, एंड फिर मेरी बैटिंग। ग्रेट ग्रेट। तो अभी ये पता चला है कि लेग स्पिनर थे आप, तो या हाँ। फिर बाद में कोचेस, यही मैं पूछने वाला था आपसे कि मतलब इम्पोर्टेंस ऑफ कोचेस, क्योंकि कोचेस का बहुत बड़ा योगदान रहता है, बहुत बड़ा रोल रहता है आपके सक्सेस में। और जैसे कि आपने बताया कि मतलब पहले आप यू यूज टू बॉल फर्स्ट, लेकिन आपके कोचेस ने आपको पुश किया। जो स्किल्स होती है हमारे अंदर वो हमसे ज्यादा कोचेस को नजर आती है सबसे पहले तो इसके बारे में क्या कहोगे आप? मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप खेल रहे हो तो यू नीड गुड गाइडेंस, एंड अच्छी गाइडेंस आपको एक कोच ही दे सकता है। जैसे हिंदी में कहते हैं कि गुरु के बिना शिष्य का कोई वो नहीं है। यस, तो आई गेस एक अच्छा गुरु होना, टू हैव अ गुड कोच बाय योर साइड हु कैन वो निकाले जो आपको खुद भी नहीं पता कि आप में टैलेंट है। जैसे मेरे में बैटिंग का टैलेंट था, वो मुझे नहीं पता था क्योंकि मैं सिर्फ बॉल डालता था, बट मेरे कोचेस अच्छे थे, एंड या आई वाज लकी कि मैं अच्छे कोचों के साथ रहा हूँ। तो आई फील इसलिए आज आई एम हियर एट सर्टेन लेवल। तो कोचेस की अच्छी गाइडेंस होनी बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और एक क्वेश्चन है आपसे कि मतलब बहुत सारे लोगों ने, मैं जब मैंने क्वेश्चन पोल किया था तो बहुत सारे लोगों ने ये बताया, मतलब एक क्वेश्चन पूछा था कि हाउ टू ओवरकम दैट नर्वसनेस, जो हम जाते हैं पिच पे और जब पिच ऑब्जर्व करते हैं, तो आप ओपनर हो तो बिल्कुल भी आपको मतलब टाइम नहीं मिलता है कि कैसा पिच है क्या है, और आपके ऊपर से जो सारे लोग मतलब लोगों को पता चलता है बाकी के निचले वाले क्रम जो होता है, तो कैसा प्रेशर रहता है, हाउ टू ओवरकम दैट नर्वसनेस, क्योंकि जब आप पिच पे जाते हो तो अलग लेवल का नर्वसनेस रहता है। मुझे लगता है कि हम बहुत ट्राई करते हैं नर्वसनेस कम करने की, हटाने की, बट ये चीज मैंने फील करी है कि ये कभी भी नहीं हटेगी। हाँ, एक एग्जैक्टली। सर्टेन लेवल की नर्वसनेस होनी बहुत जरूरी है आई फील, क्योंकि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रेशर कैन बी यूजफुल फॉर यू अगर आप उसको सही वे में टैकल करते हो। तो अगर हम जितना पुश करेंगे कि नर्वसनेस खत्म हो जाए, कभी भी नहीं होगी, चाहे वो इंडिया का मैच हो, चाहे वो एक डिस्ट्रिक्ट का मैच हो। सो आई फील इवन इवन नर्वसनेस हर बार ही होगी। या इवन जब कोई गली भी, क्रिकेट हम खेलते हैं तब भी अगर एग्जैक्टली exactly, या बिल्कुल बिल्कुल वहाँ पे बिल्कुल। प्रेशर तो रहता आई फील वो नर्वसनेस कभी भी नहीं जाएगी, बिकॉज हम सब परफॉर्म करना चाहते हैं अच्छा, तो परफॉर्मेंस के लिए वो नर्वसनेस रहेगी। है। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमने पीछे अच्छी प्रैक्टिस करी है, हमने अपने प्रोसेस पे काम करा, एंड हम रादर देन सीइंग द रिजल्ट्स, हम जाए अंदर और अपने प्रोसेस को सोच के कि हमने तैयारी करी हुई एंड वी आर रेडी, एंड नॉट थिंकिंग टू मच अबाउट रिजल्ट्स, एंड उन चीजों को सोचने के लिए, या सिर्फ उन चीजों को सोचो जो हमारे हाथ में, टू गो इनसाइड, एंजॉय द गेम, बैट वेल, जो आपकी टीम डिमांड करती है। आई फील वो बेस्ट तरीका है टू ओवरकम जो भी आपके पास है, चाहे वो नर्वसनेस हो, चाहे वो थोड़ा सा प्रेशर हो। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं कि आप उसी पे फोकस करो जो आपके हाथ में है, एंड फिर मुझे ऐसा लगता है कि आपकी काफी नर्वसनेस कम हो जाती है। अगर आप ज्यादा सोचते हो, यू थिंक टू मच अबाउट स्कोरिंग रन्स, देन यू गेट एक्स्ट्रा नर्वस। एग्जैक्टली, दैट्स अ ग्रेट एडवाइस। एंड आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, तो थोड़ा सा हमें ये बताए कि पहले तो आप पंजाब के लिए खेलते थे, फिर बाद में अभी आप करंटली चंडीगढ़ के लिए खेल रहे हो, तो ये जो डोमेस्टिक जर्नी है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, क्या एक्सपीरियंस रहा है, कैसे एक्सपीरियंस रहा है आपका? I started my journey with Punjab Cricket हम्म। Association. 5 साल, 5 years I played for Punjab Cricket Association, under 14, under 16, under 19 level I played for Punjab. एंड उसके बाद व्हेन आई प्लेड फॉर इंडिया अंडर 19, तो भी मैं पंजाब स्टेट के उससे गया था। ग्रेट। सो आई फील पंजाब हैज बीन रियली लकी फॉर मी। एंड उसके बाद जहाँ मैं रहता हूँ चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ गॉट इट्स अफिलिएशन। हम्म। सो उसके बाद I shifted to Chandigarh last year,
and I feel कि चंडीगढ़ पंजाब के साथ भी it's been an amazing journey. I've got a lot of support, and so with Chandigarh. Mm-hmm. Chandigarh maybe as soon as I came, I had my listed debut, Mm-hmm. and being a junior, you playing with the seniors, and I feel कि चंडीगढ़ के साथ भी it's been 2 years, and it's been an amazing journey. All the things you need to become a good player, and I got it, and Great, great. so my journey has been good. Yeah. Arjun, according to you, what is your first breakthrough? मेरा फर्स्ट ब्रेक था 3 साल हुए थे प्रोफेशनली क्रिकेट खेलते हुए जब मैंने स्टार्ट करा एंड गोल्स बनाए तो आई फील पंजाब अंडर 14 साइड के लिए खेलना मेरा पहला गोल था एंड जब मेरा पंजाब अंडर 14 टीम में नाम आया तो दैट वाज माय फर्स्ट ब्रेक थ्रू डेफिनेटली ग्रेट, ग्रेट। अर्जुन, यही पूछना चाहता था मैं आपसे कि मतलब आपने बहुत सारे लेवल पे खेला है, बहुत अलग अलग लेवल पे खेला है, तो मुझे व्हाट वाज योर फीलिंग व्हेन यू गॉट सिलेक्टेड इन टीम इंडिया? सो क्योंकि बहुत कम लोगों को ये मौका मिलता है और यू मस्ट हैव बीन लाइक प्राउड ऑफ योरसेल्फ एंड आल्सो पेरेंट्स भी बहुत प्राउड होंगे आप पे, तो व्हाट वाज योर रिएक्शन एंड व्हाट वाज योर फैमिलीज रिएक्शन आफ्टर दैट? मुझे लगता है दैट वाज द हैप्पीएस्ट मोमेंट अभी तक का जब मुझे वो कॉल आया और मुझे पता चला कि आई मेड इट इनटू इंडिया साइड। आई फील कि वो मैं फीलिंग बता भी नहीं सकता। मैं फोन पे था तो किसी ने मुझे बताया फोन करके, मैं वो फोन उठाने भी नहीं वाला था बट मैं ऐसे एंड में उठा लेता हूँ एंड समवन टेल्स मी कि कांग्रेचुलेशंस ब्रो यू गॉट इनटू द इंडिया साइड। एंड मैंने कहा इंडिया साइड बिकॉज हमें पता नहीं था उस दिन टीम अनाउंस होनी है। तो आई वाज लाइक मतलब लिटरली फोन मेरे हाथ से गिरने वाला था एंड मैंने कहा जल्दी जल्दी लिस्ट भेजो। आई सॉ द लिस्ट, आई हैड टीयर्स इन माय आईज, देन आई कॉल्ड माय मदर सबसे पहले एंड मैंने उनको बोला कि आप कहाँ हो, आप बैठ जाओ। कहते क्या हुआ बता दो। तो जब मैंने उनको बताया तो आई फील दैट वाज द हैप्पीएस्ट मोमेंट फॉर द होल फैमिली एंड उससे ऊपर अभी तक मैंने कभी फील नहीं करा है। डेफिनेटली वो फीलिंग कुछ अलग ही होती होगी क्योंकि हर एक बंदा यही चाहता है कि अपने कंट्री के लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किया जाए, और एक क्रिकेटर को और क्या चाहिए जब वो जर्सी आपको दिखती है, आपका नाम उधर लिखा होता है, तो डेफिनेटली उससे बढ़कर कुछ फीलिंग नहीं होगी। तो या कुछ I भी can नहीं। understand, I can feel it also. So yeah. सो अर्जुन, नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज कि मतलब जैसे कि आपने बताया कि नर्वसनेस तो होती है, बट आपकी प्रिपरेशन क्या रहती है जब जैसे कि अभी आपका अगर मैच है आज, तो आपकी क्या प्रिपरेशन रहती है, क्या माइंडसेट के ऊपर आप काम करते हो या फिर कैसे आपका शेड्यूल होता है मैच से पहले? मैं ज्यादा आई फील के कोई भी मैच से पहले मैं अपने आप पे ज्यादा बर्डन नहीं डालता, लेकिन मैं पहले डालता था बट मैंने सीखा धीरे धीरे आके दैट हम इतने टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम इतने टाइम से हर दिन वी हैव अ गुड रूटीन, हम हर दिन अच्छी प्रैक्टिस करते हैं। तो अगर हमारा कल मैच हम आज एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करेंगे दैट डजंट मीन कि कल हमें कुछ एक एक्स्ट्रा रिजल्ट या कुछ बेटर आउटकम मिलेगा। सो आई फील आई स्टिल फोकस ऑन माय प्रोसेस जो मैं पहले कर रहा था एंड आई गेट मेंटली प्रिपेयर्ड कि टुमारो इज अ गेम। थोड़ा प्रिपरेशन करता हूँ, अगर पता है किसके साथ मैच है, पता है क्या बॉलिंग साइड है क्या बैटिंग साइड है, थोड़ा सा प्लान करता हूँ और जाके अगले दिन मैच पे सुबह जाना है, थोड़ा पिच को देखना है एंड उस हिसाब से आई फील के उधर जाके आई मेक अ गेम प्लान एंड आई ट्राई टू कीप थिंग्स सिंपल के बॉल है, बैट है, अंदर गए, फील्ड देखी, बॉल देखी एंड प्ले माय नेचुरल गेम जिसकी मैंने तैयारी करी है। कोई इधर उधर नहीं, ज्यादा सोचना नहीं, ज्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं बैटिंग करनी, अंदर जाना है एंड एंजॉय दिस गेम बिकॉज आई फील कि हम हर दिन प्रैक्टिस करते हैं, हम इतने साल एंड आई फील आगे भी इतने साल आई हैव टच होपफुली आई हैव अ करियर, लॉन्ग करियर। तो मुझे ऐसा लगता है टू एंजॉय दिस गेम ये बहुत जरूरी है बिकॉज ये हमारा पैशन है एंड ड्रीम है इंडिया के लिए खेलना। तो जितनी चीजें सिंपल रखेंगे, जितना अपने प्रोसेस पे फोकस करेंगे और उस पे थोड़ा सा फेथ रखेंगे कि हाँ वी डन अ लॉट एंड अच्छी प्रैक्टिस करी है, सो वन डे और अनदर यू विल गेट योर डिजायर्ड रिजल्ट। बस मत डालो, जस्ट गो प्ले योर गेम एंड एंजॉय दिस गेम। तो मैं इसी माइंडसेट पे रखता हूँ कि एक प्लान जरूरी है, एक अच्छा पॉजिटिव माइंडसेट जरूरी है, नेगेटिव नहीं होने दे सकते बट एंजॉय करना बहुत जरूरी है अंदर जाके। अगर एंजॉय नहीं डेफिनेटली
बहुत ही अच्छी एडवाइस दी है आपने। और मतलब यही होता है कि कभी कभी जब हम ज्यादा सोचने लगते हैं तो कभी ना कभी वो हानिकारक होता है पूरे हमारे लिए, तो आगे बढ़ने के लिए। सो अर्जुन, आपने अभी बहुत बहुत अचीव किया और मतलब आप बहुत आगे बढ़ चुके हो, बट एस्पिरेंट्स के लिए एक काफी सवाल रहता है कि मतलब हाउ टू कॉन्कर दैट सेल्फ डाउट, कैसे ओवरकम करें सेल्फ डाउट, क्योंकि जब हम टफ टाइम से गुजरते हैं तो ये सेल्फ डाउट तो आना ही आना है। तो हाउ टू ओवरकम दैट, व्हाट हेल्प्स यू टू ओवरकम दैट सेल्फ डाउट्स, इज इट दैट राइट माइंडसेट और व्हाट एल्स? मुझे ऐसा लगता है कि सेल्फ डाउट्स हर एक आदमी को किसी भी फील्ड में आते ही आते हैं। बीइंग अ स्पोर्ट्समैन, बीइंग अ नॉर्मल पर्सन, आई फील कि कभी भी आपकी लाइफ में फेलियर आएगा, यू विल हैव सेल्फ डाउट्स, एंड फेलियर आएगा ही आएगा। आई फील अपना कोई भी क्रिकेटर है, कोई भी जैसे बिजनेसमैन, वो ऐसा नहीं हो सकता कि उन्होंने कभी फेलियर ना देखा हो। Yep. तो आई फील दैट इज इनएविटेबल, एंड सेल्फ डाउट्स आएंगे। बट ये चीज जो चंडीगढ़ के कैप्टन है मनन बोरा ने मुझे समझाई थी, मुझे बहुत इनकी एडवाइस बहुत अच्छी लगी थी कि जब आई फेल्ड एंड मुझे सेल्फ डाउट्स आने लगे, मैंने उनसे बात करी, तो उन्होंने मुझे एक चीज बहुत अच्छी बोली थी कि जो व्हेन यू स्कोर्ड अ टन अगेंस्ट पाकिस्तान, या मैंने कभी डोमेस्टिक में पंजाब के लिए रन बनाए या चंडीगढ़ के लिए रन बनाए या कहीं भी रन बनाए, वो मैंने ही बनाए थे। एंड मैंने अपने प्रोसेस से ऐसे ही हार्ड वर्क करके, हसल करके बनाए थे। तो Yeah. आज अगर एक थोड़ा सा पैच है जो दैट इजंट द ब्राइटेस्ट, या जो मुझे हेल्प नहीं कर रहा है, इट्स लाइक मैं आउट हुआ 2 इनिंग में, 3 इनिंग में, तो आई फील कि 3 इनिंग, 4 इनिंग, 5 इनिंग या 10 इनिंग या कितनी भी इनिंग यू फेल, दैट डजंट मेक यू बैड प्लेयर। आई फील फेलियर लाइफ में आएगा ही आएगा। अर्जुन, आप बहुत ही अच्छे एडवाइस दे रहे हो कि मतलब सेल्फ डाउट्स कैसे कवर किया जाए। बहुत ही आपने अच्छे से बताया कि मतलब जैसे कि आपने बताया कि वो हर एक इंसान के जीवन में आते हैं, तो कैसे आप खुद को बैक करके खुद के जो सक्सेस, आप जैसे कि आपने बताया कि खुद के ऊपर जो पॉजिटिव से फोकस करो उसके ऊपर, और निगेटिव जो है वो कम कर दो। तो काफी अच्छे एडवाइस है। एंड आई होप कि मतलब जो एस्पायरेंट्स है जिन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था, जो क्लियर हो गए होंगे उनके डाउट्स अभी। तो अर्जुन, एक और इम्पोर्टेंट सवाल है कि जो अभी अंडररेटेड है काफी, और काफी कम लोग इसके ऊपर बोलते हैं, ये जो है कि पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, की ये जो विजुअलाइज करना होता है, और क्रिकेटर्स या फिर कोई भी सक्सेसफुल पर्सन जो है वो ये फैक्ट जानता है कि मतलब पावर कितना, ये बहुत बड़ा पावर है विजुअलाइजेशन का। तो कभी आपने इसका यूज किया है और कैसे, आप क्या ओपिनियन है इसके ऊपर, कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपका? पहले आपने बहुत अच्छी बात बोली, बहुत अंडररेटेड है, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट करा था तो मेरे लिए भी बहुत ज्यादा अंडररेटेड था, मैंने कभी इस चीज को इम्पोर्टेंस नहीं दी। हम्म। बट इस लॉकडाउन में, एंड जो मैंने अपना रूटीन चेंज करा, तो हम्म। मैंने ये स्टार्ट करा, एंड आई फील कि बहुत ज्यादा पावर है इसके या विजुअलाइजेशन में। बिकॉज आई फील कि क्रिकेट एक फिजिकल के साथ साथ मेंटल गेम बहुत है। आई फील मेंटल या गेम ऑलवेज ओवरकम द फिजिकल पार्ट। तो आई फील कि जो ये चीज आपको पॉजिटिविटी देती है एंड आप में एक एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस लाती है, यस। वो आई फील कि कोई और चीज नहीं ला सकती। तो आई रियली फील कि ये बहुत जरूरी है फॉर एवरी पर्सन, बीइंग अ क्रिकेटर और नॉट बीइंग अ क्रिकेटर। एग्जैक्टली मतलब अभी जैसे कि बहुत सारे इंटरव्यूज में मैंने पूछा ये सवाल, तो आर्यन जोयल ने भी यही कहा कि विजुअलाइजेशन की एक बहुत ही इंपॉर्टेंस है, और हर एक क्रिकेटर इसके बारे में अभी बोलता है, क्योंकि जहाँ पे जितना बड़ा स्ट्रगल होता है तो ये सारे टर्म्स हमारे यूज टू हो जाते हैं, बट अगर स्ट्रगल नहीं होता है लाइफ में तो इसके बारे में कोई सोचता नहीं है कि क्या विजुअलाइजेशन डेफिनेटली बिल्कुल डेफिनेटली। वगैरह कुछ नहीं है। तो आपने सही बात कही कि इसमें बहुत बड़ा पावर है। तो अर्जुन, बहुत मजा आ रहा है आपके साथ बात करके, बहुत सारा आप इंस्पायर इंस्पायर कर रहे हो यंग जनरेशन को। तो अभी क्रिकेट के रिलेटेड बातें बहुत हो गई, तो अभी एक लास्ट राउंड है, वो रैपिड फायर राउंड है, जिसमें क्वेश्चन बताऊंगा और आपको फटक से आंसर देना पड़ेगा। डन। यप। सो फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज, व्हाट इज योर फेवरेट फूड? बटर चिकन। बटर चिकन, या उसको कुछ मतलब पता नहीं, बहुत अच्छा वो एक आइटम है जिसका कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल, कोई कंपैरिजन। या सो आपका फेवरेट सॉन्ग? कुन फाया कुन। बहुत बहुत एक साइलेंट सॉन्ग है और बहुत कुछ कह जाता है वो सॉन्ग। बिल्कुल। या सो अभी एक थर्ड क्वेश्चन है कि इफ यू वांट टू चूज, सो हु विल यू चूज? तो पहला है एमएसडी और विराट कोहली, एक चुनना है तो। बड़ा टफ क्वेश्चन पूछा आपने, या बट आई फील विराट कोहली। यप, यप, दोनों अच्छे हैं, बट अभी जैसे कि मैंने चॉइस दिया है तो
यप, एक चुनना पड़ेगा और ठीक है, तो इसके वजह से विराट कोहली। यप। इफ यू गेट अ चांस टू प्ले आईपीएल, तो आप अगर कोई आपके टीम दिमाग में है तो इस टीम के साथ खेलना चाहूंगा, या फिर है तो कौन सी टीम रहेगी वो? One will be RCB, यप, second will be Mumbai Indians. ग्रेट ग्रेट ग्रेट। योर आइडल? Sachin Tendulkar. ग्रेट। ही इज लेजेंड, और मतलब जिस तरीके से उन्होंने रन किए, जितने रन किए, और काफी मतलब जो कवर ड्राइव उनकी रहती है या फिर स्ट्रेट ड्राइव कह लो, तो बहुत ही अच्छी थी, बहुत। God of the game. गॉड ऑफ द गेम। सो आपका ड्रीम स्टेडियम वहां पे, अगर यू वुड लाइक टू प्ले इन फ्यूचर? इंडिया में अगर कहें तो चिन्नस्वामी, बट अगर वैसे ऑल ओवर द वर्ल्ड सो आई विल से लॉर्ड्स, ऑब्वियसली एक लॉर्ड्स। हर प्लेयर के लिए ड्रीम होता है टू प्ले देयर. या सो नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज, वन एक्सरसाइज दैट यू हेट द मोस्ट? While working out, lunges, legs, the first. एग्जैक्टली एग्जैक्टली, वो लंजेस किसी को पसंद नहीं होते क्योंकि बहुत दर्द होता है उसमें। सो या Worst. या लास्ट क्वेश्चन इन दिस सेगमेंट कि व्हाट इज योर अल्टीमेट एम इन योर लाइफ? बड़ा सिंपल आंसर है. I've represented my country in a certain age group under 19 level पे, but I want to play for the senior Indian team and consistently score runs. कि I feel कि my biggest dream will be scoring 10,000 runs for India. ग्रेट 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 अर्जुन, और मतलब हम आशा करते हैं कि आपको जल्दी से जल्दी आपको नेक्स्ट लेवल पे आपको मौका मिले, और हमें देखने का मौका मिले आपको ज्यादा से ज्यादा। Thank you so much, Vankar. अर्जुन, लास्ट एक क्वेश्चन है कि अगर एक एडवाइस देनी हो यंगस्टर्स को, एक एस्पायरेंट्स को, कि जो अभी क्रिकेट का करियर जस्ट शुरू कर रहे हैं या फिर इन बिटवीन द गेम है और इन बिटवीन देयर करियर है, तो क्या रहेगी वो एडवाइस? मेरी एडवाइस यही रहेगी, जो भी स्टार्ट कर रहे हैं, कि क्रिकेट एक ऐसी गेम है, जब आप खेलते हो, खेलने लगते हो, आप इसको परस्यू करने जाते हो, तो आपको एक हर बारी देयर इज ऑलवेज अ कनेक्शन विद दिस गेम. बट लाइफ में फेलियर्स आते हैं. मैंने जितना सुना है, मेरे कोचेस ने एडवाइस दी है कि क्रिकेट कैन बी रियली क्रूअल एट टाइम्स. कि आप ट्राई कर रहे हो बट यू कांट परफॉर्म, या यू आर फेलिंग. तो बहुत बारी सबके माइंड में थॉट आते हैं टू लीव दिस गेम. बट आई फील मेरी एडवाइस ये रहेगी कि एक फेलियर, दो फेलियर या बहुत फेलियर शुडंट स्टॉप यू. आई फील अगर आप इस गेम से सच्ची प्यार करते हो, तो यू हैव टू हैंग इन, यू हैव टू फाइट फॉर योर ड्रीम्स. एंड विदाउट फाइटिंग आई फील कि आप कभी भी अपने ड्रीम तक नहीं पहुंच सकते. तो मेरी एक ही एडवाइस रहेगी कि मैंने बहुत यंगस्टर्स को देखा है कि आउट हुए, थोड़े मैचेस खराब गए, तो दे स्टॉप प्लेइंग या दे लीव दिस गेम वेरी सून. सो आई फील के फेलियर से भागना नहीं है, फेलियर्स को एक्सेप्ट करना है एंड उससे सीख के मूव ऑन. तो एक ही छोटी एडवाइस रहेगी दैट अगर आप इस गेम से सच्ची प्यार करते हो, सो डोंट लीव दिस गेम इज रियली वर्थ इट. एग्जैक्टली एग्जैक्टली अर्जुन, बहुत ही बढ़िया एडवाइस है। और एक लास्ट क्वेश्चन है मुझे, मतलब ये पूछना चाहता था मैं, तो जब आपने पाकिस्तान के खिलाफ, एक तो बहुत एक टेंशन रहता है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का गेम, तो वहां पे जब सेंचुरी मारी तो कैसा, क्या प्राउड मोमेंट थी आपके लिए, और कैसी मोमेंट थी आपको, अगर एक्सप्रेस करना हो वन वर्ड में? ये सवाल में से इतना ज्यादा पूछा लोगों ने स्पेसिफाई करके कि पाकिस्तान की, जैसे लगा कि एक तो मेरे पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी. उस दिन से पहले मैं ये सोच रहा था कि इंडिया पाकिस्तान के गेम सबको खेलने को नहीं मिलता, बट मुझे मिल रहा है. सो आई फील के मुझे लगा उस टाइम कि मैं जितना यूज कर सकता हूँ इस गेम को टू गो अप इन माई करियर, मुझे करना है. एंड मैं ऑब्वियसली एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था दैट वो इतना अच्छा दिन होगा, इतना अच्छा गेम होगा. एक दिन पहले मैं अपने कोच से बात कर रहा था, एंड पता नहीं अब ये बात एक कोइंसिडेंस था या कुछ था, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि कल पाकिस्तान के मैच है, ठीक है तू? एंड मैंने कहा सर टेंशन मत लो, मैं रन बनाऊंगा कल. बस एक थॉट था और एक पॉजिटिव माइंडसेट था कि बॉल कल भी सेम बॉल है, इंडिया पाकिस्तान का प्रेशर कम लेके अपनी गेम खेलूंगा. एंड वो मैंने इम्प्लीमेंट करा अंदर, तो आई फील आई गॉट द डिजायर्ड रिजल्ट्स. बट बहुत अच्छा लगा. आई फील इंडिया के लिए 100 बनाना जरूरी था. लाइक फॉर मी, नॉट थिंकिंग कि मैंने पाकिस्तान के अगेंस्ट बनाया, बट थिंकिंग कि आई स्कोर्ड रन्स फॉर माय कंट्री.
वो मेरे लिए आई गेस सबसे ऊपर चीज थी। तो बट स्कोरिंग अगेंस्ट पाकिस्तान वाज द आइसिंग ऑन द केक, बट आई फील एक इंडिया अपने कंट्री के लिए 100 बनाना इज अ मोमेंट ऑफ प्राइड एंड वाज द प्राउडेस्ट मोमेंट फॉर मी। यस 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 डेफिनेटली। अर्जुन, थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग। आपके साथ बहुत मजा आया बात करके। आई होप आपने भी एंजॉय किया होगा। तो थैंक यू सो मच शुभांकर, थैंक हैड यू अ ग्रेट टाइम। यप यप, थैंक्स अ लॉट।